हाँ, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो सिंस आज जो हम लोग क्लास में कंटिन्यू करेंगे उसके आगे जहां तक हम लोग का कल का डिस्कशन पूरा हुआ था उसके आगे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ठीक है। तो चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग कल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक डिस्कशन कर लिए थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक डिस्कशन कर लिए थे। उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कशन किए थे। अब जो हमारा डिस्कशन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अब इसका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हम बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है Na गिवन राइज टू प्रोडक्ट। Na गिवन राइज टू प्रोडक्ट, और आपको लिखा गया है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लिखा गया है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब इसका रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर 2 हो जाएगा। a का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। a का पावर 2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा कर दिए। अब मेरे भाई इसको a के रिस्पेक्ट में जब लिखेंगे तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के a का पावर 2 लिखेंगे। हाँ, ये k विथ रिस्पेक्ट टू a है, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू a है। ठीक है। ये रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ये a के रिस्पेक्ट पे है। ठीक है। तो के ए का पावर 2 आ गया। अब इसको इंटीग्रेशन जो करते थे वैसे ही करेंगे, वही काम करेंगे, कोई नया काम नहीं करेंगे। माइनस डी ए इक्वल टू बाई ए का पावर 2 इक्वल टू के इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करो मेरे भाई, इसको दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगाओ। तो यहां पर भी फिर से क्या होगा, अगर टाइम जीरो था तो ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था। जब टाइम टी हो गया तो ए का इनिशियल उस टाइम में कॉन्सेंट्रेशन ए टी हो गया, जो हो रहा था मेरे भाई हर टाइम में। तो यहाँ पे जब 1/x² का इंटीग्रेशन हो गया मेरे भाई, एक्स का पावर -2 + 1 यानी ए का पावर -2 + 1 और डिवाइडेड बाई -2 + 1 लिमिट पुट करना है। और एक बाहर में माइनस साइन भी है, माइनस साइन भी है। ए नॉट और यहाँ पर ए टी, ए नॉट और यहाँ पर ए टी, यहाँ पे जब लिमिट पुट करोगे तो फाइनली के टी आएगा, फाइनली के टी आएगा। तो मेरे भाई इसको अच्छा से ले जाओ, तो ये -1 नीचे होगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो माइनस को हटा देते हैं सीधा। और यहाँ पे केवल बचेगा 1/a, 1/a बचेगा। तुम अच्छा से देखो, 1/a बचेगा ए नॉट से ए टी, क्योंकि -2 + 1 -1, उसको नीचे करके लिख दिए तो कितना हो जाएगा 1, और ये माइनस को अंदर कर दिए, मल्टीप्लाई हो गया, तो उसका भी टेंशन खत्म। तो अब यहाँ पे पुट कर दो तो 1/80, 1/80 -1/a0, पहले ऊपर वाला लिमिट फिर नीचे वाला लिमिट इक्वल टू के टी। मेरे भाई यही डिराइव करके आ गया, यही डिराइव करके आ गया। इवन ये थोड़ा सा जीरो ऑर्डर से मिलता जुलता है लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। वहां पे ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी था, आज मेरे पास 1/, के टर्म में है, वो भी पहले ए टी है फिर ए नॉट है। ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है जो हम लोग इंटीग्रेशन करके लेकर के आए। हाँ, बहुतों को लग रहा होगा इसका ऑल्टरनेटिव मेथड ही बताइए, अभी करेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड, उससे बहुत सारा कंक्लूजन हमें निकालना है, इसीलिए बोले कि आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिस्कशन कर लेते हैं, इसका क्या क्या खासियत है, तो उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव मेथड में देखेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड और भी बात करना है हमें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करने जा रहे हैं। तो पहला मेरे भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूनिट ऑफ के। तो हमें कोई बताएगा यूनिट ऑफ के क्या आएगा? यूनिट ऑफ के क्या आएगा मेरे भाई? तो मोल्स लीटर इनवर्स का पावर 1 - n। तो 1 - n, n की जगह पे 2 पुट करो तो -1 हो जाएगा। तो मोल्स, तो क्या आ जाएगा? मोल्स इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स आ जाएगा।
टाइम इनवर्स हर केस में था, तो ये टाइम इनवर्स, लेकिन वहां पे 1 माइनस एन की जगह पे -1 आ जाएगा, तो मोल -1 हो जाएगा, लीटर +1 हो जाएगा यहाँ पे। ये यूनिट ऑफ के, यानी यूनिट ऑफ के से हम बता सकते हैं वेदर इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात अगर करें यूनिट ऑफ के अलावा, तो कंप्लीशन टाइम बात करते थे, तो यहां पर भी हम कंप्लीशन टाइम बात करेंगे, कंप्लीशन टाइम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो कंप्लीशन टाइम का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, जीरो करो मेरे भाई, और 1/80 अपने पास फॉर्मूला जो है, तो 1/0 -1/A0 इक्वल टू KT, एनीथिंग अपॉन जीरो, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करो इन्फिनिटी होता है, तो टाइम इन्फिनिटी लग जाएगा, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। यानी केवल आपको दिखाई देता हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या चीज हो जाता है, कंप्लीट नहीं होगा, ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होगा। ये सब जीपी की तरह होता है, डिक्रीज करता हुआ चल जाएगा, डिक्रीज आधा का आधा का आधा का आधा होता चला जाएगा, लेकिन खत्म कभी नहीं होगा, इसको इन्फिनाइट टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीशन टाइम हुआ मेरे भाई। चाहो तो इसका हाफ टाइम भी निकालो, तो हाफ लाइफ निकाल लो, हाफ लाइफ निकाल लो, टी हाफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो मेरे में हाफ लाइफ का मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ रहेगा, आधा खत्म हो गया आधा बचा रहेगा, तो पुट कर दो यहाँ पर। आप पुट करोगे तो यहाँ पे 2/A0 -1/A0 एलसीएम लोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी हाफ बोल दो इसको, तो टी हाफ 2 - 1 1/A0। ठीक है, तो टी हाफ कितना आ गया मेरे भाई, 1/KA0 आ जाएगा, 1/KA0 आ जाएगा। ये के विथ रिस्पेक्ट टू ए है, विथ रिस्पेक्ट टू ए है ये। ठीक है, हाफ लाइफ निकल गया। अभी हम सर लीटर इनवर्स होगा, कैसे लीटर इनवर्स होगा, पुट करो यूनिट में मोल, लीटर इनवर्स का पावर 1 - n, n का वैल्यू 2 पुट करो, वहां पे अपने आप यूनिट दिख जाएगा कि -1 हो जाएगा, तो -1 इंटू -1 +1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये टी हाफ हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ आप सीख गए। हम T/3/4 निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है, वहां पे हम लोग निकालते थे T/3/4 भी, लेकिन यहाँ पर नहीं निकालेंगे। तुम्हारा मन है तो निकाल लो, तुम्हारी मन है तो हम रोक थोड़ी सकते हैं, निकालने का तो कुछ भी निकाला जा सकता है, लेकिन अपने को जितना काम है उतना निकाल लो। ठीक है, अगर मन कर रहा है तो निकाल लो मेरे भाई। लो, तुम भी क्या याद रखोगे कि सर नहीं निकाले थे, शायद सर को नहीं आता होगा। चलो मेरे भाई निकाल लेते हैं। T3/4 80 कितना बचेगा, A0/4। लो मेरे भाई पुट करो A0/4, तो कितना आ जाएगा, 3 सॉरी 4 4 -1 3 हो जाएगा, तो 3 तो T3/4 कितना आ जाएगा, 3/4, यहाँ पे 4 -1 3, 3/K/A0 आ जाएगा। तो मेरे भाई 1/K/A0 को क्या बोलते हैं, टी हाफ, तो यहाँ पर 3T3/4 को क्या बोल सकते हो, 3T हाफ बोल सकते हो, 3T हाफ बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो। और माय डियर स्टूडेंट कैसे बोल सकते हो, इसका मतलब इसको कितना टी हाफ के बराबर, यानी कि आपको लगेगा कि आधा खत्म होने में तो टी हाफ लगेगा। देखो यहाँ पे निहारो अच्छे से, आधा खत्म होने में कितना लगेगा मेरे भाई, टी हाफ लगेगा, और आधा का भी आधा खत्म होने में कितना लगेगा, 2T हाफ लगेगा मेरे भाई, डबल गेम। आधा खत्म होने में कितना लगेगा, टी हाफ लगेगा, और आधा का आधा खत्म होने में कितना लगेगा, आधा का आधा खत्म होने में मेरे भाई 2T हाफ लगेगा, 2T हाफ लगेगा। समझ आया, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई, समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, यानी आधा खत्म होने में कितना लगा, T हाफ लगा, तो आधा का आधा खत्म होने में भी कितना लगेगा, उसका दुगना टाइम लगेगा। यानी इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। लेट से एक एग्जांपल है मेरे में, ऐसा सोचो कि 200 से 100 होने में कंसंट्रेशन, 200 एम से 100 एम होने में लेट से टाइम जो लग रहा है वो 10 मिनट लग रहा है, जो टाइम लग रहा है वो 10 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है माय डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेशन 200 से 100 होने में 10 मिनट लगा।
ठीक है। तो मेरे भाई हमारा सवाल है कि 100 से 50 होने में, 100 से 50 एम कॉन्सेंट्रेशन होने में जीरो ऑर्डर अगर रिएक्शन होगा तो कितना टाइम लगेगा? जीरो ऑर्डर होगा तब कितना लगेगा टाइम? मेरे भाई फर्स्ट ऑर्डर होगा तब कितना लगेगा? हमको जल्दी जल्दी बताओ कॉमा दे करके। और सेकंड ऑर्डर होगा तब कितना लगेगा? हाँ ऐसा बोल सकते हो, बोल सकते हो अभिराज, ऐसा सोच सकते हो। अच्छा बात है कि आप ऐसा सोच सकते हो, अच्छा लगा हमें देख करके, एक नया सोच आपके अंदर पे आया। वेरी गुड। तो हमें बताओ अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता, ये 200 से 100 होने में 10 मिनट लगा, तो 100 से 50 होने में कितना लगता? जल्दी से बताओ। यस 5 मिनट लगता है। इक्वल टाइम में इक्वल चेंज होगा तो 5 मिनट लगता। तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर होता तो, फर्स्ट ऑर्डर होता तो 10 मिनट्स ही लगता। 10 मिनट लगता है। यस, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज होता, आधा का आधा होने में जितना लगा परसेंटेज चेंज, यानी आधा हुआ फिर आधा हुआ, तो चेंज का टाइम का सेम होगा, तो ये 10 मिनट लगता। लेकिन अगर सेकेंड ऑर्डर होता, सेकेंड ऑर्डर होता तो मेरा भाई आधा होने में कितना लगा? 10 लगा, तो उसका आधा का आधा होने में उसका दुगना टाइम लगेगा। हो तो तुम फॉर्मूला में पुट करके भी निकाल सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि ये जो फॉर्मूला निकाले हैं इस फॉर्मूला में पुट करोगे कॉन्सेंट्रेशंस को तो नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा मेरे भाई। इस पे पुट करने से भी निकल जाएगा। पहला बार इसको 200 से 100 लेकर के का वैल्यू निकालना होता, और फिर अगला बार में के का वैल्यू मालूम होता, आप टी निकालते, एटी और ए नॉट पुट करके, जो कि मालूम था आपको। समझ आया? तो फॉर्मूला भी वैलिड है, लेकिन हम आपको एक ऑल्टरनेटिव सोच दिए, एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे हम तुम्हें सिखलाएं, एग्जाम्पल की तरह हम आपको सिखलाएं। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो मेरे भाई। अब हमको बताना जीरो ऑर्डर में इक्वल टाइम में क्या फॉलो हो रहा था? एपी फॉलो हो रहा था, जीपी फॉलो हो रहा था, क्या फॉलो हो रहा था? जीरो ऑर्डर में एपी हो रहा था। आप मुंह से भी बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जीपी फॉलो हो रहा था। अच्छा मेरे भाई, इसी टाइप का प्रोग्रेशन सीरीज जो होता है, एक एपी होता है, एक जीपी होता है, एक एचपी होता है। तो सेकेंड ऑर्डर पे एचपी आएगा। एचपी का नाम सुने हो? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यस। तो मेरे भाई ये एपी का रिवर्स होता है, शायद आप लोगों को मालूम होगा, ये एपी का रिवर्स होता है। ठीक है, तो ये एपी का रिवर्स होगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्या होगा? ये एपी का रिवर्स होगा। तो हम लिख सकते हो इसको, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या इन इक्वल टाइम इंटरवल। 3 पॉइंट्स बात किए, चौथा पॉइंट बात कर लो, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, change in concentration, change in concentration of reactants follows hp, follows hp। हाँ, हमें कैसे पता चलेगा एचपी फॉलो कर रहा है? एचपी नहीं मालूम है आपको, कोई बात नहीं मेरे में, एपी मालूम है ना। एपी और एचपी रिवर्स होता है। एपी क्या होता है मेरे भाई? एपी एंड एचपी आर रिवर्स, ये एक दूसरे का रिवर्स है। इसका मतलब समझना मेरे भाई, अगर 1 2 3 ये एपी है ना, ये अगर एपी है तो 1/1, 1/2, 1/3 ये एचपी होगा। बस इतना ही है मेरे पास। अगर आपको पता है एचपी है तो उसका रिवर्स कर दो तो एपी में आ जाएगा। ठीक है, अगर उसका एचपी है पता है आपको तो उसका रिवर्स कर दो तो एपी में आ जाएगा। और एपी के बारे में सबको मालूम होता है क्योंकि 10th में ही एपी पढ़ा दिया जाता है, इतना हमें भी पता है मेरे भाई, हम भी पढ़ लिए थे 10th में। ठीक है, जो लोग आईसीएससी में होंगे उनसे तो नहीं पता कितना साल पहले पढ़ा दिया गया होगा। ठीक है, टाइम मेरे भाई, टाइम जीरो, टाइम टी, टाइम टू टी ले लिए। और मेरे भाई अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन एपी है, कॉन्सेंट्रेशन अगर एचपी है तो 1/कॉन्सेंट्रेशन एच, अगर कॉन्सेंट्रेशन एपी है मेरे भाई तो 1/कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? एचपी होगा, ये पता चल जाना चाहिए। तो हम 1/कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई? 1/कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 1/AT इक्वल टू 1/A0 प्लस KT, यही फॉर्मूला है ना, अभी आया सेकंड, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो मेरे में 1/कॉन्सेंट्रेशन ही लिखेंगे किसी भी टाइम में, तो किसी भी टाइम यही लिखेंगे ही हम 1/AT को।
तो 1/a0 आ जाएगा। इनिशियली टाइम 0 में, टाइम t में कितना आ जाएगा, 1/a0 प्लस kt हो जाएगा मेरे भाई। इसका 1/a0 प्लस 2t पुट करो तो 2kt आ जाएगा। तो मेरे भाई आपको दिख रहा होगा kt इसका कॉमन डिफरेंस है। तो क्या ये 1/कॉन्सेंट्रेशन आपको AP दिखा, 1/कॉन्सेंट्रेशन kt का डिफरेंस दिख गया, तो मेरे भाई पक्का कॉन्सेंट्रेशन इसका रिवर्स क्या होगा, HP होगा। बस यही समझना था आपको, और कुछ नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, क्यों ऐसा? नहीं भाई, आज का जो लेक्चर अटेंड नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल होने वाला। अभी जो हम कॉन्सेप्ट पर आने जा रहे हैं, अभी बस 1-2 मिनट के बाद जो आएंगे कॉन्सेप्ट पर, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप ये लाइन तुमको अच्छा से क्लियर हो गया। इसमें कॉमन डिफरेंस kt का है। इसका मतलब 1/कॉन्सेंट्रेशन को अगर AP फॉलो हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन पक्का क्या होगा, HP फॉलो करेगा। यही लाइन याद रखना है मेरे भाई। तो ये 4 पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन किए अभी तक। एक 5 पॉइंट जो हम लोग ग्राफ डिस्कशन करते थे वो ग्राफ डिस्कशन करेंगे। 5th नंबर पॉइंट ग्राफ, जो लास्ट क्लास में भी किए थे आज भी करना है। हम कहे थे ग्राफ को अच्छा से प्रैक्टिस करना है। इस चैप्टर से ग्राफ से बहुत सवाल आता है। जेई मेन हो या एडवांस हो, आपका इस चैप्टर से ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं मेरे भाई। इंपॉर्टेंट VBI, ठीक है, इस चैप्टर से मेरे भाई ग्राफ बहुत आते हैं, इसलिए ग्राफ में आप महारत हासिल रखेंगे। हाँ ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, रेट वर्सेस आपको टाइम बनाना है। रेट वर्सेस टाइम बनाना है आपको। क्या बनाना है, रेट वर्सेस टाइम बनाना है। 80 वर्सेस टाइम बनाओ, 80 वर्सेस टाइम बनाओ। हाँ यही है 20%। यस यस मेरे भाई, यही 80% आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, रेट वर्सेस टाइम बनाओ, 80 वर्सेस टाइम बनाओ, और 1/80 वर्सेस टाइम बनाओ फटाफट। आई होप आप ये दोनों ग्राफ तो नोट कर लिए होंगे। तीसरा ग्राफ जो बनाना है आपको, 1/80 वर्सेस टाइम बनाना है। 1/80 वर्सेस टाइम बनाना है। और एक चौथा आपको टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बनाना है। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बनाना है। ये 4 कर्व बनाने हम आपको, इसके लिए 2 मिनट का टाइम देते हैं। इसके लिए हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, मजा आ जाएगा आपको बनाने के बाद। 1 2 3 डन, शाबाश, गजब, गजब स्पीड है। थर्ड और फोर्थ तो सबसे बन जाना चाहिए, थर्ड और फोर्थ तो हर किसी से बन जाना चाहिए मेरे। दो मिनट का आपको टाइम दिया गया है इस प्रश्न को बनाने के लिए, आप बनाए इसे। बन गया? हाँ बना क्वेश्चंस। फोर्थ दिखाइए, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो आई होप पहले हम पीछे से शुरुआत करते हैं ताकि आसान वाले से स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड तो सब बना लिया होगा, इतना टाइम में थर्ड सबको ही बना लिया होगा। तो मेरे भाई आपको इक्वेशन तो मालूम है, 1/80 इक्वल टू 1/a0 प्लस kt। तो मेरे भाई 1/80 वाई एक्सिस पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, और kt,
के एक्स हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कर्व तो आई होप हम ऐसा मानते हैं कि सबको आता होगा, जिसका पॉजिटिव स्लोप है। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये वैल्यू कितना होगा तो c के बराबर होता है। ये c कितना है मेरे भाई, 1/a0, और जो कि होना भी चाहिए, जो कि होना भी चाहिए। एट टाइम t को 0 पुट करो तो 1/at का वैल्यू 1/a0 के बराबर है। हो गया। टी हाफ वर्सेस ए नॉट बना लेते हैं। तो टी हाफ का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई, 1/k ए नॉट आ गया। तो ए नॉट आपका एक्स है, ए नॉट आपका एक्स है, ये वाई है, तो वाई इक्वल टू के एक्स। तो मेरे भाई 1/k को सी भी लिख सकते हो, तो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा मेरे भाई। तो ये कर्व हो जाएगा। ये सब तुम रफ काम कर रहे हैं। ये आ जाएगा मेरे भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। किसका किसका ये दोनों ग्राफ सही था, किसका किसका ये थर्ड और फोर्थ ग्राफ जो भी हम बनाए वो सही था। मृणालिनी का, आयुष का थर्ड सही था, फोर्थ गड़बड़ हो गया। ऋषभ का सही था, वेरी गुड। चलो मेरे भाई अभी दो कर्व बचा हुआ है, रेट वर्सेस टाइम। अब मेरे भाई इस पे सोचना पड़ेगा आपको, ये रेट वर्सेस टाइम में आपको सोचना पड़ेगा। मेरे भाई रेट बहुत तरीके से तुम सोच सकते हो, तुम बहुत सकते, कैसे बहुत तरीका आप बोल रहे हैं, यहाँ तो हमको एक तरीका नहीं दिखाई दे रहा है, आप बोलते हैं बहुत सारे तरीके से सोच सकते हैं। मेरे भाई एक तरीका तो ये है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर टू, ए का पावर टू, है ना, ए का पावर टू। तो मेरे भाई आपको क्या बोल सकते हो, जब जब ए का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, जब रिएक्टेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो रेट बहुत ज्यादा होगा, ऐसा बोल सकते हो कि नहीं। फिर से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। जब टाइम 0 होगा तो ए का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए का पावर टू। तो उस टाइम में तो बहुत ज्यादा होगा, उस टाइम में क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा रेट का वैल्यू, है ना। और वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। कैसे फिक्स्ड होगा, तो रेट इक्वल टू के ए का पावर टू होगा। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा ए का पावर टू, जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, जो कि वैल्यू होगा कुछ ना कुछ, इतना कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। उसी टाइम में रेट मैक्सिमम होगा। और सोचते जाओ धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए घटेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो रेट भी डिक्रीज करेगा। मेरे भाई ये टाइम इन्फिनाइट लगता है, आपको भी पता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इन्फिनाइट टाइम लगता है। इसका मतलब ये घटता हुआ मेरे भाई ऐसा चला जाएगा, घटता हुआ। कोई बोलेगा सर ऊपर से आएगा, नहीं, वो तो कट जाएगा एक पॉइंट में। अगर ऊपर से बनाओगे कर्व तो ये कट जाएगा एक पॉइंट पे, नहीं नीचे से ही जाएगा, ये ऐसे सोच सकते हो। या फिर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि फंक्शन मालूम है एटी का, तो एटी निकाल करके पुट करो यहाँ पे और वैसे निकालो। मेरे भाई ये लॉजिक ज्यादा हमें सिंपल लगता है कि ऐसे बच्चों को सोचने सिखा दे कि यहाँ पर ए का जब कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, के का कुछ वैल्यू होगा, तो एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, वहां पर फिक्स्ड वैल्यू होगा। और धीरे धीरे घटेगा तो जरूर, क्यों, ए का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, के तो वेरी नहीं करेगा, तो ए घटेगा तो धीरे धीरे घट रहा है। इन्फिनाइट टाइम होगा जब कॉन्सेंट्रेशन ए का 0 हो जाएगा, जो कि होता नहीं इन्फिनाइट टाइम, तो कहीं जाकर के ये सट जाएगा, कहीं जाकर के सट जाएगा। मेरे भाई जब इसी तरीके से इस ग्राफ को सोचो, किसी टाइम इनिशियली ए का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट के बराबर होगा, ए नॉट के बराबर होगा, धीरे धीरे इसका कॉन्सेंट्रेशन घट रहा होगा, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगा, बोल सकते हो इन्फिनाइट टाइम होगा तब जाकर के 0 होगा। ठीक है, तो आई होप जो हम तुमको बताना चाहे वो तुम्हारे दिमाग के अंदर पे गया होगा, और गया तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी। और हम तुमको सच सच बताए, ये ऑर्डर 2 का भी यही होगा ग्राफ, ऑर्डर 2 का भी ग्राफ यही होगा, ऑर्डर 3 का भी यही होगा, फोर्थ का डॉट डॉट सबका, यानी 2 से लेकर के nth ऑर्डर तक का सबका ग्राफ यही हो, क्योंकि ए का पावर 3, ए का पावर 4 सब कुछ हो जाएगा। मृणालिनी का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही है, वेरी गुड मृणालिनी। तो ये इस तरीके से वेरिएशन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा जान करके, आपको जान करके बहुत अच्छा लगा होगा मेरे भाई। ठीक है, अभी इस कॉन्सेप्ट पर ऐसा नहीं कि खत्म हो गया मेरे भाई, अभी इस कॉन्सेप्ट पर आता रहना है, आते रहना है। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गया। हम चाहते हैं मेरे भाई यहीं पर पहले nth ऑर्डर पढ़ा ले, तुम्हें nth ऑर्डर पढ़ा ले,
उसके बाद हम फिर सेकंड ऑर्डर से आपको स्यूडो ऑर्डर समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लगे हाथ से अगर समझा लेंगे ना तो मेरा ज्यादा फायदा हो जाएगा, हमें ऐसा लगता है, ठीक है। तो उसके बाद nth ऑर्डर पढ़ लेते हैं मेरे में, nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन मेरे में। तो अगर कोई भी रिएक्शन है वो nth ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। nth ऑर्डर का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो, उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर n हो जाएगा। तो a के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, k a का पावर n, और इसको नीचे लेकर के आओगे तो माइनस da अपॉन a का पावर n। जैसे इंटीग्रेशन की अभी सेकंड का, वैसा ही इसका भी करना है, k dt। k dt यहाँ पे टाइम जब 0 होगा तो a का कॉन्सेंट्रेशन a नॉट होगा, जब टाइम t होगा तो a का कॉन्सेंट्रेशन a t होगा, टाइम t होगा तो, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, तो ये लाइन समझ में तो आ गया होगा आपको। n बिलोंग्स टू इंटीजर, हाँ यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो इंटीजर होगा। हम लोग का जो भी पढ़ा है वो इंटीजर के अलावा नहीं है। रेट, जब भी रेट लॉ बात कर रहे हो तो इंटीजर वाला ही पढ़ाए है अपने को, ठीक है, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। 1/x का पावर n का इंटीग्रेशन मेरे भाई, तो 1/x का पावर n का इंटीग्रेशन, x का पावर, अरे x लिख दिए, a का पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1 इक्वल टू के टी आएगा। लिमिट पुट करो a नॉट से a टी, लिमिट पुट करो a नॉट से a टी, ठीक है। यहाँ माइनस को अंदर करोगे तो n माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस को अंदर करोगे तो n माइनस वन हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा। तो माइनस को हम अंदर करने जा रहे हैं। इस पेज को आई होप आप लिख लिए होंगे, इस पेज को हम हटा रहे हैं, इस पेज को हम हटा रहे हैं, ठीक है। सर 2 मिनट रुकिए। कुछ नहीं है मेरे भाई, बस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसके अलावा कोई नया ऐसा नहीं कि एक तो बड़ा एकदम मैथमेटिक्स लेकर के आ रहे, कुछ नहीं, केवल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही चैप्टर में यूज होगा, पूरा चैप्टर के अंदर। पीछे वाले कह रहे कल तो बोल रहे थे बहुत अच्छा अच्छा डिफरेंशिएशन, बहुत अच्छा अच्छा इंटीग्रेशन यूज होगा, अभी तक तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि कहाँ अच्छा अच्छा इंटीग्रेशन, सब तो आसान हो रहा है, सिर्फ एक्स का पावर एन का ही इंटीग्रेशन चल रहा है। अभी तो रुको, तो पेशेंस रखो। माय डियर स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर क्या आया मेरे पास में फाइनली, अगर माइनस को अंदर करोगे तो n माइनस वन आ जाएगा, और n माइनस वन, और यहाँ पे उसको 1/a का पावर, अगर ऊपर माइनस n प्लस वन था तो नीचे लेकर के आओगे तो n माइनस वन हो जाएगा। लिमिट a नॉट से a टी, लिमिट a नॉट से a टी इक्वल टू के टी हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट पुट करो माय डियर स्टूडेंट, तो 1/n माइनस वन, यहाँ पे लिमिट जब पुट करोगे तो at का पावर n माइनस वन माइनस 1/a नॉट का पावर n माइनस वन इक्वल टू के टी। ये आ गया फाइनली रिजल्ट। ये सब रिजल्ट आपको याद नहीं करना, जब भी आएगा आप डिराइव ही करेंगे, कोई पूछने वाला आपसे नहीं है। अब तुमको फिर लगेगा सर फिर पढ़ाई क्यों, मेरे भाई इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट जनरलाइज करेंगे। यहाँ पर n का वैल्यू 1 के अलावा सब कुछ हो सकता है, n के 1 के अलावा सब कुछ ले सकते हो। पूछोगे जीरो ले सकते हैं, यस जीरो भी एप्लीकेबल है, 2 भी एप्लीकेबल है, 3 भी है, 4 भी है, डॉट डॉट 1 को छोड़ करके सब एप्लीकेबल है। यहाँ पे 1 में ये क्या हो जाएगा, दूसरा अजीब टाइप का वैल्यू आ जाएगा, 1 माइनस वन इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस वन 1/0 का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये एप्लीकेबल, फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ करके ये फॉर्मूला हर ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, 0 2 3 4 सब के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया, खैर अपने को जब डिराइव करने की जरूरत पड़ेगा तो डिराइव ही करेंगे, इसको याद नहीं करना है। हम यहाँ पे फिर से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे, क्या पर बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला यूनिट ऑफ के, हाँ मेरे भाई आप जनरलाइज कर रहे हैं यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला था मोल्स लीटर इनवर्स का पावर 1 माइनस एन, और यहाँ पर टाइम इनवर्स, यहाँ पे टाइम इनवर्स, यही था, यही फॉर्मूला था माय डियर स्टूडेंट्स, मोल लीटर इनवर्स का पावर 1 माइनस एल। हाँ उसका ऑल्टरनेटिव पे आएंगे, इसका ऑल्टरनेटिव नहीं करेंगे, एन थोड़ा पागल हो गया कि इतना बड़ा लंबा सा करेंगे हम ऑल्टरनेटिव इसका,
सुबह हो जाएगा करते करते, अभी स्टार्ट करेंगे तो वो भी आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हाँ सेकेंड ऑर्डर का करेंगे, सेकेंड ऑर्डर का करेंगे। हाँ इसका नहीं, उसका करेंगे, इसके बाद करेंगे, पहले पूरा कॉन्सेप्ट जान लो। ठीक है, तो पहला नंबर हो गया यूनिट ऑफ के, दूसरा नंबर टी हाफ कंप्लीशन टाइम, तो कंप्लीशन टाइम तो इन्फिनिटी होगा मेरे भाई। कंप्लीशन टाइम टी इक्वल टू, यहां पर ए नॉट अपॉन के, ये जीरो ऑर्डर के लिए होगा, जीरो ऑर्डर के लिए होगा। और मेरे पास किसी में भी बाकी में पुट करो तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा, एन इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी पुट करो, उसका टाइम कंप्लीशन टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा। कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर हो सेकंड ऑर्डर हो सबका इन्फिनिटी होगा, लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, ये फिक्स्ड एक वैल्यू होता है। टी हाफ बात करेंगे मेरे भाई, तो टी हाफ हाफ लाइफ अगर बात करेंगे, यहाँ पे केवल हाफ लाइफ बात करेंगे, बाकी T3/4 ये सब बात करने का मन होगा तो तुम बात कर लेना, हम नहीं बात करेंगे यहाँ पे मेरे भाई। टी हाफ का मतलब आप समझते तो सब कुछ हो कि एटी को क्या करना है, ए नॉट अपॉन टू पुट करना है। तो मेरे भाई यहाँ पे टी हाफ आपको दिखाई देगा प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का पावर, क्योंकि बहुत सारा नंबर्स आएगा, टू का पावर n-1 आएगा, तो ये आएगा मेरे पास ए नॉट का पावर n-1। टी हाफ क्या आएगा, ए नॉट का पावर n-1। ठीक है, ये आएगा, आप पुट करके देख लेना मेरे भाई। तो यहाँ पे ए नॉट का पावर n-1 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे भी पुट करोगे ना कुछ भी, जो भी पुट करने का मन होगा मेरे भाई, टू पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे टू, लेकिन टू पुट होगा ना तो टू का पावर n-1 होगा, इसीलिए यहाँ पे लंबा सा आएगा। तो हम सिर्फ प्रोपोर्शनल लिख दिए, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का पावर n-1। ये एप्लीकेबल है सबके लिए, फॉर ऑल n, चाहे जीरो ऑर्डर हो, चाहे सेकेंड ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सबके लिए ये एप्लीकेबल है ये टी हाफ यहाँ पर। ठीक है, तुमको लग रहा है सब क्या बता रहे हैं मेरे भाई, सब आसान सा चीज है, तुम सीख गए हो। तो मेरे भाई ये काम आएगा यूनिट ऑफ के हाफ लाइफ से, कभी कभी पता क्या करेंगे कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। ये टी हाफ अभी बताए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का पावर n-1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी है इस चैप्टर का। हाँ चैप्टर का, मन की आंखों से देखो तब दिखाई देगा, यही है 20%। ठीक है, तो इसको टिक मार लेना। वैसे इसको हम लोग फिर से लिखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद अलग से, कैसे पहचानने वाला मेथड में। चलो फोर्थ नंबर आते हैं ग्राफ। तो इसमें हम ज्यादा कुछ ग्राफ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल एक ही ग्राफ पर डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर। तुम कहोगे नहीं सर हमें और ग्राफ चाहिए, तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ का डिस्कशन है वो हम तुमको समझाने जा रहे हैं, किस तरीके का ग्राफ बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट 1/80 का पावर, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा अदरवाइज, 1/80 का पावर n-1 वर्सेस टाइम पर बात करेंगे। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या है, अपने पास में फॉर्मूला सबको मालूम है, 1/n-1, 1/80 का पावर n-1 माइनस 1/a0 का पावर n-1 इक्वल टू k इंटू टी। तो मेरे भाई कांस्टेंट होगा प्लस के टी होगा, कांस्टेंट होगा प्लस के टी होगा, तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव mx है, तो इसका कर्व ऐसा बनेगा, इसका कर्व ऐसा बनेगा जिसमें का ये वैल्यू जो होगा, ये जो वैल्यू होगा ये इतना होगा मेरे भाई, कितना होगा 1/n-1, 1/n-1 इंटू 1/a0 का पावर n-1, ये है वैल्यू इतना। खैर इससे हमको उतना मतलब नहीं है, इतना लेंदी पे नहीं जाना, बस बताए कि इसको c कितना के बराबर है, c इतना के बराबर। नहीं नहीं नहीं, c ये के बराबर नहीं, कुछ कटेगा भी मेरे भाई, ऐसा करो ना, वो n-1 हट जाएगा, हट जाएगा मेरा, ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि n-1 के को ही पूरा स्लोप मान लिए। ऐसा करते हैं इसको 1/80 का पावर n-1, 1/a0 का पावर n-1, इसको पूरा n-1 के टी लिख देते हैं, यही स्लोप हो जाएगा। तो ये 1/a0 का पावर n-1 हो जाएगा। हाँ स्लोप बदल दिए, बोल सकते हो स्लोप को बदल दिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c ये आ जाएगा। तो तुम कहोगे इससे फायदा क्या हुआ, मेरे भाई कोई फायदा नहीं हुआ, इससे फायदा अब तुम्हें हम दिखलाएंगे। इससे एक एग्जांपल दे रहे हैं मेरे भाई, ये एग्जांपल दे रहे हैं nth ऑर्डर के लिए। किस ऑर्डर के लिए है, nth ऑर्डर। हाँ चलो
मेरे भाई एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, आपको बताना है इसका ऑर्डर कितना होगा। ये आईआईटी पे आएगा मेरे भाई, जेई मेन एडवांस, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और कर्व ऐसा बना हुआ है वर्सेस टाइम लिखा हुआ है, तो इसको आपको ऑर्डर बताना है। जल्दी से बताओ मेरे भाई, निहायत ही आसान प्रश्न है, ये नहीं बता पाया तो बड़ा दिक्कत है। कितना होगा इस रिएक्शन, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसका ऑर्डर बताना है, देखते कितना लोग सही बता पाता है। सबको सही बता दिया, बहुत तेज बच्चा लोग हैं। तो मेरे भाई बस तुम लोग का एक ही जगह पे दिमाग नहीं काम करता है, जो कि एग्जाम में, तो n-1 4 के बराबर है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5th ऑर्डर आ जाएगा, 5th ऑर्डर, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, तो आई होप कैसे समझ कि बहुत लोग क्या होता था 4 देख के 4 लिख देता है, नहीं, ये n-1 का 4 है तो ऑर्डर 5th हो जाता है, समझ में, यहीं पे गलती होता है। अभी तो बताया इसलिए तुमको पता था, अभी बताए तो जस्ट पता था, अभी थोड़ी देर के बाद पूछते हो तो कल पूछेंगे तो मे भी फिर गलती कर दोगे, तो याद रखना ये n-1 का है। ठीक है, तो ये हुआ हम जो तुमको कुछ सिखा दिए, तुमको अच्छा लगा होगा जान करके। अब ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे आएंगे, लेकिन ऑल्टरनेटिव मेथड भी इस बार दूसरे ढंग से करेंगे। तो कहो सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, ऑल्टरनेटिव बदलने लगे, आप पहले बोलते थे कि हम इस मेथड को इसीलिए सिखा रहे हैं ताकि तुमको हेल्प मिलेगा आगे बढ़, अरे वही करेंगे, कुछ नया थोड़ी ना है। ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस लेकर के डिराइव करेंगे, क्योंकि हमको जो काम है उसको ही डिराइव करेंगे, जो फालतू का चीज है उसमें उसको हम डिराइव नहीं करने जा रहे हैं, जो फालतू का चीज है उसको हम डिराइव नहीं करेंगे। तो इसके अंदर पे हमारा जो डिस्कशन होगा, इसके अंदर में जो डिस्कशन होगा, व्हेन टू रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, आर इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, मेरे भाई 2 रिएक्टेंट्स का इन्वॉल्व करा लिया, यानी तुमको आसान वाला नहीं दे रहे हैं। अब तक क्या देते थे, एन ए गिवन राइज टू प्रोडक्ट, अब हम तुमको थोड़ा सा लेंदी दे दिए। तुम कहो सर आप तो गलत काम कर रही है, तो अन्याय है हम लोग के ऊपर में। आप तो पहले बोलते थे नहीं ये 20% नहीं है, ये इसको आपको पढ़ना नहीं है, इसका रिजल्ट जो आएगा फाइनली उसको ध्यान रखना है आपको। क्या रिजल्ट आएगा, हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी, नो नीड टू स्टडी, बार बार इसको स्टडी करने का जरूरत आपको नहीं है, ये केवल एक बार समझाने के लिए, ये सिर्फ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको ये बोल सकते इसके ऊपर लिख दो डीप अंडरस्टैंडिंग, समझ आया, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको अंदर लेवल पे समझाएगा आपको। ठीक है, हाँ ये भी हम आसान नहीं लिए, 2 रिएक्टेंट्स ले लिए, ऑर्डर 2 है और उस पे भी हम 2 रिएक्टेंट्स ले लिए हैं। देखो फंसा दिए तुमको ले जाकर के, अब बीच रास्ता में तुमको हम एक ही रिएक्टेंट दे दे करके खुश किए थे तब तक, और आज तुमको हम ऐसा कर दिए कि ऐसा रिएक्शन है A+B है और गिवन राइज टू प्रोडक्ट है। हाँ इस बार 2 रिएक्टेंट दे दिए। हाँ तो रेट एक्सप्रेशन में क्या आएगा अभी हमको नहीं पता, लेट से भी नहीं पता है, तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे, A का पावर X और B का पावर Y लिखेंगे। हाँ 2 रिएक्टेंट्स ले लिए, केवल पहले क्या होता था एक होता था तो बहुत आसान हो जाता था और ऑल्टरनेटिव से भी कर लेते थे। हाँ अभी भी ऑल्टरनेटिव से करेंगे, तो तुम सोच रहे हो ना जो करना वो भी यहाँ पे हो जाएगा इसके अंदर, लेकिन इस डेरिवेशन में भी हम कुछ एजम्पशंस लेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो यहां तक आई होप आप लिख लिए होंगे, ये डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपको पढ़ना नहीं है, ये एडवांस पे भी नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा, ये केवल आपका डीप अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये आईआईटी प्लस है। ठीक है, हाँ जो तुम पूछ रहे हो ये 20% नहीं, ये 80% वाला है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे कुछ assumptions बात कर लेते हैं। assumption, इसको पढ़ करके जाओगे तो 20% आउटपुट मिलेगा, 80% एफर्ट में 20% आउटपुट वाला चीज है। एजम्पशन पे बात करते हैं मेरे भाई, क्या क्या एजम्पशन ले रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 1, नहीं बिना एजम्पशंस के अभी डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज 1, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट इज 1। हाँ हम लोग हमेशा इंटीजर रखते हैं,
हम लोग इंटीजर ही रखेंगे, अदरवाइज फिर मुश्किल होने लगेगा। तुम कह सकते हो 2 बनाना था सर, तो आप हाफ हाफ बना ले, हाफ, और एक को 3/2 बना लेते। कोई बंदा आता बोलता है एक को 3/4 बना लेते, एक को और दूसरा कुछ बना लेते। तो बहुत वेरियस पॉसिबिलिटीज आर प्रेजेंट, हमको उस पर फोकस नहीं करना है, अपने को जो समझना है वो देखो दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर बनाना था। दूसरा पॉइंट मेरे भाई, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ईच इज 1, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्टेंट्स इज 1, ये भी 1 है। दूसरा अजम्पशन क्योंकि हम रेट कांस्टेंट में फर्क पड़ने लगेगा, मान लो ए के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट अलग, बी के रिस्पेक्ट में अलग, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 1 ले लिए। तो जो रेट कांस्टेंट रिएक्शन का होगा वही ए के रिस्पेक्ट में भी होगा, वही बी के रिस्पेक्ट में भी होगा। तीसरा अजम्पशन, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर सेम, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर सेम, मेरे भाई बड़ा गेम कर दिया। अब जो तुम चाहते थे ना वही डेरिवेशन होगा। क्या कर दिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट हो गया। इनिशियली ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम कर दिए इनिशियली, यानी हम रिएक्शन जो लिखेंगे ए प्लस बी गिवन राइज टू प्रोडक्ट, इस पे आपको ए इनिशियली टी इक्वल टू 0 में, अगर इसका ए है तो इसका भी ए है, इसका भी ए है। और मेरे पास t इक्वल टू टी में स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट सिन 1 है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो इसका अगर x रिएक्ट करेगा तो इसका भी x ही रिएक्ट करेगा। पूरा गेम है, पूरा गेम कर दिए, यानी जो तुम चाहते थे वही कर दिए। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू a इंटू बी, a इंटू बी इक्वल टू रेट इज प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स का स्क्वायर। यानी तुमको ऐसा नहीं लग रहा केवल एक ही रिएक्टेंट रहता, उसका पावर 2 रहता तो भी वही आता जो तुम चाह रहे थे ऑल्टरनेटिव वे में। तो बोलो क्यों ना हम ऐसा कर ले कि डबल कॉन्सेप्ट एक जगह पे सीख ले हम। तो यहां पर हो गया। अब सिंस हम ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन, सब कुछ वही हो जाएगा यहाँ पे, ए माइनस एक्स का स्क्वायर। हाँ, ए की जगह पे भी क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स, ए की जगह पे भी क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम डी ए माइनस एक्स के ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या होगा, तुम सीख गए, तुम कहोगे सर ये तो पुराना मेथड हो गया, अब इसको प्रूफ करेंगे तो वही आएगा सॉल्व करके फाइनली। यस, तुम कह सकते हो सर वही मेथड तो है, यानी इसी को हम के ए का पावर 2 कर देते हैं। हम इसको नहीं करेंगे, एक और पार्ट करना है इसका, उसमें हम लोग ये वाला मेथड को लेकर कर लेंगे इंटीग्रेशन, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं हम। यानी फाइनल रिजल्ट यहां पर से वही आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, 1/80 माइनस 1/a0 इक्वल टू के टी। मेरे भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तुम इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, a माइनस एक्स का भी करके देखना। अभी जो हमको करना है मेन उस पर आ रहे हैं, ठीक है। अब मेरे भाई क्या चीज है, ये अजम्पशन था। अब यहां पर एक और हम केस लेंगे मेरे भाई, जिसमें अगर इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस आर नॉट सेम, अजम्पशन नंबर फर्स्ट और 2 सेम है, फर्स्ट एंड टू अजम्पशन, फर्स्ट एंड सेकंड अजम्पशन सेम रख रहे हैं, सिर्फ थर्ड अजम्पशन को बदल रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो आर नॉट सेम। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, जो कि मेन है अपने को समझना, हाँ ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, हम सिर्फ केवल समझाना चाहते हैं। तो ए प्लस बी गिवन राइज टू प्रोडक्ट, ए प्लस बी गिवन राइज टू प्रोडक्ट, लेकिन इस बार कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। लेट से इसका ए है, इसका बी है, लेकिन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 ही रखे हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 ही रखे हैं। तो ए माइनस एक्स, इसका बी माइनस एक्स, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। यहाँ अभी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि ए बड़ा है बी बड़ा है, क्या है हमको नहीं पता, ठीक है। अब इसका जब लिखेंगे तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे मेरे भाई, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स लिखेंगे। अब मेन इंटीग्रेशन का यूज होगा, जो तुमको हम कह रहे थे कल से, अच्छा खासा इस चैप्टर के अंदर पे इंटीग्रेशन यूज होगा। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। अब यहाँ पे ए की जगह पे ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में कितना है, ए माइनस एक्स है,
अपॉन डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। अब तुम इसका इंटीग्रेशन बहुत बुरा फंसने वाले हो, हमको अच्छे से पता है। तो माइनस ये आएगा फाइनली सॉल्व करके डी एक्स अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी जीरो हो जाएगा, के ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। मेरे भाई हमको एक्स वाला टर्म को सारा एक्स के नीचे ले जाना होगा और टी वाला टर्म को उधर ले जाना होगा। हाँ, उसको दूसरा वाला मेथड से ए और बी लेकर के सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसको बस केवल यही मेथड से सॉल्व होगा, इसीलिए हम बता रहे हैं ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तक पहुंच गए मेरे भाई, लेकिन क्या इसका इंटीग्रेशन तुम लोग को आता है? यस या नो हमको बताना, थोड़ा आता है या नहीं आता है मेरे भाई, थोड़ा देखें कितना तुम लोग को मैथमेटिक्स आता है। डिवाइड रूल, ये कौन सा रूल है मेरे भाई? कैसा डिवाइड रूल? नहीं 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 नहीं, जो तुम लोग सोच रहा वो नहीं, उससे नहीं बनेगा। प्रोडक्ट रूल डिवाइड रूल वाले से नहीं आएगा। किसी को और कुछ पता है ऐसा इंटीग्रेशन का? नहीं पता है, ठीक है, चलो अभी हम ही बताएंगे मेरे भाई। इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करने जा रहे हैं, ब्रेक करने जा रहे हैं। देखना तुमको, हमको बस इतना ही बताना क्या हम सही लिखे या गलत लिखे हैं। वन बाई बी माइनस ए, और यहां पर हम ऐसा लिख रहे इनटू ये a माइनस एक्स बी माइनस एक्स रहने दिए, और यहाँ पे b माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स लिख दिए, इंटू डी एक्स लिख दिए, इक्वल टू के डी टी लिख दिए। क्या ये लाइन लाइन सही है? यस या नो हमको बस इतना ही बताओ, सोच करके बताओ। ये जो लाइन लिखे है इसमें किसी को कोई आपत्ति है तो बोलो। चेन रूल नहीं लगा रहे मेरे भाई, अभी लाइन का हम इसी को तोड़े हैं। बी माइनस ए से डिवाइड दिए तो ऊपर में भी बी माइनस ए से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो देखो तो बी माइनस ए आ रहा है कि नहीं, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा। तो बी माइनस ए से मल्टीप्लाई, बी माइनस ए से डिवाइड दिए, कुछ नया काम नहीं किए है। सही है, सबको सही लग रहा है? पीछे वाले सबको सही लग रहा है ना? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मेरे भाई। जीरो जब टाइम टी होगा तो एक्स का वैल्यू जीरो होगा, जब टाइम टी होगा तो एक्स का वैल्यू एक्स होगा। ठीक है, अब एलसीएम ब्रेक करेंगे। अब एलसीएम ब्रेक करेंगे कैसे? बी माइनस एक्स अपॉन पूरा माइनस ए माइनस एक्स अपॉन पूरा। एलसीएम ब्रेक करना चाहते हैं, अब इंटीग्रेशन आसान होगा। देखो कितना हेवी मैथमेटिक्स में तुम्हें ले गए। आज हम 8 पेज ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं अभी तक। तो अब इसका हम एलसीएम ब्रेक करने जा रहे हैं। कैसे एलसीएम ब्रेक हो गया? तो वन बाई बी माइनस ए बाहर रहा, वन बाई बी माइनस ए बाहर रहा मेरे भाई। बी माइनस एक्स पहले था, बी माइनस एक्स पहले था, तो बी माइनस एक्स एलसीएम को तोड़ेंगे तो ए माइनस एक्स आ जाएगा, बच जाएगा। और बीच में साइन माइनस का था, वहां पे ए माइनस एक्स था, तो ए माइनस एक्स कैंसिल आउट होगा, बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, वहां पर इंटीग्रेट करके केटी ही आएगा, केटी आएगा। उधर वाले में कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि कुछ गेम है। जीरो से एक्स मेरे भाई, इसको वन बाई बी माइनस ए रहने दो, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करो वन बाई बी माइनस ए डी एक्स, जीरो से एक्स और माइनस वन बाई, अरे ये ए माइनस एक्स है, क्या लिख दिए, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू, लिमिट अपना वही है जीरो से एक्स इक्वल टू के टी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हम ज्यादा कर रहे हैं ताकि तुमको डीप अंडरस्टैंडिंग मिले। तो ये वन बाई बी माइनस ए रहने दिए, इसका इंटीग्रेशन वन बाई एक्स का एल एन एक्स होता है, तो एल एन ए माइनस एक्स, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस वन हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पे एल एन बी माइनस एक्स हो जाएगा। लिमिट अभी पुट करना बचा हुआ है, और यहाँ पे भी माइनस वन हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे जीरो से एक्स हर जगह पे इक्वल टू के टी। मेरे भाई पहले ये माइनस को अंदर ले लेते हैं, पहले ये माइनस को अंदर ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सके, और इसको माइनस को लिख देते हैं। तो फाइनली जब अंदर लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एल एन बी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स मिलेगा, और इसका लिमिट है जीरो से एक्स मिलेगा इक्वल टू के टी। ये माइनस को प्लस लिखे, इसको माइनस लिखे, तो एल एन ए अपॉन एल एन बी, जो ए अपॉन बी हो जाता है उसको कर दिए यहाँ पर। अब एक्स का वैल्यू पुट करो, तो वन बाई बी माइनस ए, थोड़ा सा लंबा तो है, जब एक्स का वैल्यू एक्स पुट करोगे तो यही आएगा, बी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और माइनस जब जीरो पुट करोगे तो एल एन बी अपॉन ए आएगा, एल एन बी अपॉन ए आएगा इक्वल टू के टी आएगा, इक्वल टू क्या आएगा?
KT आएगा। और मेरे भाई ln A माइनस ln B, फिर से हम लोग लगा देंगे ln A बाई B, फिर से लगा देंगे ln A बाई B। तो यहाँ पे फिर से लगाओ मेरे भाई ln A, ये A हो गया बाई B हो जाएगा, तो ये A ऊपर में आ जाएगा, तो A B माइनस एक्स और B A माइनस एक्स। ठीक है मेरे भाई, समझने के लिए इतना करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज फिर रट लो। दो मेथड है आपके पास में। तो हाँ, ये डेरिवेशन को नहीं बोल रहे, इसका रिजल्ट फाइनल काम का है, मुझे समझाना चाहिए। आज के बाद से इसको करना नहीं है, बस समझ के रख लो। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आयुष को नहीं है, बाकियों को नहीं? ठीक है, सारा लिमिट ये सब सब कुछ पुट हो गया, सारा कुछ पुट हो गया है। ठीक है, आई होप किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये रिजल्ट आ गया मेरा। तुम कहोगे हाँ सर आ तो गया, या तो इसको घेर लेते हैं मैंने भाई, क्योंकि ये रिजल्ट एक निकल करके आया फाइनली। ठीक है, हाँ याद नहीं करना, ये थोड़ी ना एग्जाम में आएगा। अब हम इसमें कुछ कंडीशंस लगाएंगे, बस 2 मिनट का और है, फिर आप लोगों को छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या लगाने जा रहे हैं कि बी का वैल्यू बहुत बड़ा है ए से। क्या कंडीशन लगाने जा रहे हैं? इफ बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, और मेरे भाई एक्स डिसोसिएट कर रहा था, तो जाहिर सी बात है उससे तो कम ही ना करेगा, ए माइनस एक्स। ए से ज्यादा नहीं हो सकता एक्स, कभी भी इक्वल हो सकता है कभी, लेकिन जनरली एक्स डिसोसिएशन कम ही होता है। तो बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए मान लिए। तो हमको बताओ तो ये बी माइनस ए को क्या बी लिख सकते हैं, यस या नो, बस इतना ही बोलना। ठीक है, ये बी, बी एक्स के सामने बहुत बड़ा होगा, बी एक्स के सामने ए से बहुत बड़ा है और ए से भी कम एक्स है, तो बी माइनस एक्स को बी लिख देंगे। और यहां पे ए माइनस एक्स को ए ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए बहुत बड़ा नहीं है एक्स से। तो समझो चीजों को, क्या लिखेंगे मेरे भाई, 1/b माइनस, फिर से एक बार लिख लेते हैं इसको ताकि तुमको दिखाई देगा, क्योंकि ये वाला पेज हम छुपा दे रहे थे। b माइनस एक्स अपॉन बी ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी है। तो b बहुत बड़ा है a के रिस्पेक्ट में, तो उसको 1/b लिख देंगे, a को इग्नोर करेंगे। अंदर में ln a तो रहेगा, नीचे b तो रहेगा, ये b माइनस एक्स को b लिख दिया। क्यों? x के कंपेरेटिवली भी b बहुत बड़ा है, तो b लिख देंगे, और a माइनस एक्स को a माइनस एक्स रहने दिए इक्वल टू के टी। अब यहां पर से एक रिजल्ट दिखाई देगा मेरे भाई, कोई बता सकता है ये वाला रिजल्ट, ये b को उधर लेते चले जाओ, तो ln a बाई a माइनस एक्स इक्वल टू बी के को एक नया कांस्टेंट लिख दो, एक नया कांस्टेंट के डैश लिख दो। तो मेरे भाई एक हमको कोई बता सकते हैं इसका कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये रिजल्ट था, कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये रिजल्ट था, कोई बता सकता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये रिजल्ट था, दिखाई दिया मेरे भाई। देखो अप्रोक्सीमेशन कर दी, यानी कि हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर किसी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बड़ा हो गया, अगर किसी का ये लग रहा है देखने पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा आया, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे बी का इन्वॉल्वमेंट था, बी का इन्वॉल्वमेंट था। तो दरअसल ये लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन ये बहुत सारे अप्रोक्सीमेशंस के बाद आया है, ये इग्नोर किए है, दरअसल यहाँ पे थोड़ा सा भी तो था ना। तो इसको हम लोग, लेकिन हाँ रिजल्ट फाइनली फर्स्ट आया था, सेकंड आ कैसे गया सेकंड, तो इसको फर्स्ट बोल करके नहीं, हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोल देते हैं, ताकि पता चले कि यहां पर बी है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरे पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब डिफाइन करेंगे हम लोग, कब डिफाइन करेंगे, जब किसी एक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में। यानी अब जनरलाइज कर दिए, ये सब इतना जितना भी अभी तक किए, जब इतना अभी तक किए, ये सब आपको पढ़ना आज के बाद से नहीं है। अब हम जो जनरलाइज करेंगे वो लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनरलाइज बोलो या कंक्लूजन बोलो, या कंक्लूजन जो आप निकाल रहे हैं, अब वो कंक्लूजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही। लेकिन हाँ, समझाने के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, स्यूडो कब डिफाइन करेंगे, जब किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगा।
मेरे भाई ए प्लस बी है और गिवन राइज टू प्रोडक्ट है, और आपको ऐसा दिया हुआ है रेट एक्सप्रेशन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी लिखा हुआ है, ए इंटू बी लिखा हुआ है। अभी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, अभी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अब इसमें एक एक करके कंडीशन लगाते चलेंगे। अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन ए के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो गया, अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन ए के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। बी को हम कांस्टेंट के साथ में मिला देंगे, बी को हम कांस्टेंट के साथ में मिला दिए, देखो मेरे भाई बी को कांस्टेंट के साथ में मिला दिए, यानी कि यहां पर जो कांस्टेंट आएगा, यानी इसी को अगर आप तुम लिखो कांस्टेंट लिखो, रेट इज इक्वल टू के डैश, के डैश लिखो, तो ये के डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, के इंटू बी के बराबर होगा, के इंटू बी के बराबर होगा। ये सब सीखते जाना, भी एक क्वेश्चन जे एडवांस में ऑलरेडी आएगा, आया नहीं है मेरे, क्या बोले बोलने जा रहे थे आ गया है, आया नहीं है, आएगा आगे, ठीक है, आने वाला है। तुमको आपको कैसे मालूम, हाँ मेरे भाई हम जो करा दिए वो ऐसा कुछ नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसका मतलब वो फ्यूचर क्वेश्चन है आईआईटी जेईई के लिए, फ्यूचर क्वेश्चन है, यहां से आएगा, आपको हम क्वेश्चन कराएंगे इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में, आज तो नहीं हो पाएगा। ये क्लियर है मेरे भाई, और इसको आप फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हो वैसे तो, लेकिन ज्यादा अच्छा बोलना ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलना अच्छा लगेगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, उसको आप कांस्टेंट के साथ में मिला दो, वो ऐसा बिहेव करेगा लाइक ऑफ कांस्टेंट। तो मेरे भाई हमको कल याद है आपको एक लाइन लिखवाए थे, एक्टिव मासेस को जो रिप्लेस किया जाता, बस 2 मिनट और लेंगे आपसे, बस हो गया सारा कॉन्सेप्ट खत्म। आपको कल लिखवाए थे जब प्योर लिक्विड होगा या सॉलिड्स होगा या सॉल्वेंट्स होगा, तो उसको कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, उसको रेट कांस्टेंट के साथ में मर्ज कर देते। कल याद है, देखो पीछे पलट करके नोट का पॉइंट नंबर कुछ 545 में कुछ होगा लिखा हुआ। एक्टिव मासेस को जो रिप्लेस करते हैं हम लोग सॉल्वेंट्स के लिए क्या बोल देते हैं, उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ में मिला देते हैं। यही तो था मेरे भाई, अगर किसी सॉल्वेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, सॉल्वेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत, एक्टिव मासेस ईटा नहीं, एक्टिव मासेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय में थर्ड पॉइंट होगा उसमें, एक होगा गैसेस के लिए होगा, एक एक होगा आपका सॉल्यूट्स के लिए होगा, आयंस के लिए होगा, तीसरा होगा प्योर लिक्विड्स के लिए होगा, सॉलिड्स के लिए होगा, और सॉल्वेंट तो मेरे भाई बोल सकते हो सॉल्वेंट्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उसीलिए हम लोग क्या करते थे, एक्टिव मास में नहीं लिखते थे उसको। यहां से ये साबित कर रहे, आज प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, इसको प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि वो प्योर नहीं था, सॉल्वेंट्स प्योर नहीं होते हैं। हाँ प्योर लिक्विड तो प्योर था, उसका तो कांस्टेंट होता, सॉलिड्स तो प्योर होते हैं, उसका कांस्टेंट होता, लेकिन सॉल्वेंट्स प्योर थोड़ी ना होते, उसमें सॉल्यूट पक्का होगा। तो यहां पर ये केस लग रहा था, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है सॉल्वेंट्स का, दैट्स वाई। तो मेरे भाई जनरलाइज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लेना इसके ऊपर। हाँ बाकी वो नहीं, वो डीप अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बस 2 लाइन और लिखेंगे और आज का लेक्चर एंड करने वाले, बस 2 लाइन और लिखेंगे, एक एग्जाम्पल हम तुम्हारे से पूछेंगे अभी, और उस एग्जाम्पल का तुम लोग जवाब देना, उस एग्जाम्पल का तुम लोग हमको जवाब देना। एक एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने हम रख रहे हैं, रेट इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है, के टाइम्स ए का पावर 2 और बी का पावर 1। अभी इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर कितना होगा, अभी इसका ऑर्डर कितना होगा, जल्दी से बताओ, जवाब दो मेरे में, अभी इसका ऑर्डर बताओ। तब ऑर्डर बताना है, अगर ऐसा केस हुआ तब आपको ऑर्डर बताना है। मृणालिनी इसका ऑर्डर आपको 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है तुम लोग को, ये जोड़ा जाता है x+y, अरे ये अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, अरे मेरे भाई तुम लोग सब मिला दिया, ये अलग है, ये अलग केस है, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी इसके कैंड का नहीं, पहला का पूछे है अभी, ये अलग क्वेश्चन है, फिर अलग बताना है आपको। फर्स्ट का 3 आएगा, यस, 2+1 3 होगा। अब बताओ सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट अगर ए का बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, नहीं गलत है आयुष का,
आयुषा गड़बड़ है। अभी जो, हाँ अनीशा का सही आया, ऑर्डर 1 हो जाएगा। क्यों ऑर्डर 1 हो जाएगा? तो ए ही कांस्टेंट हो गया, तो ये के डैश बनेगा इंटू बी बनेगा। ए जिसका ज्यादा होता है उसको कांस्टेंट के साथ में मिलाना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो के डैश इक्वल टू के इंटू ए का पावर 2 होगा, और ऑर्डर बन जाएगा यहाँ पे 1। और इसको बोल सकते हो स्यूडो है ये स्यूडो, जैसे आप लोगों का फिजिक्स में स्यूडो फोर्स होता है ना, वैसे ही यहाँ पर स्यूडो है ये। अब मेरे भाई एक और लास्ट प्रश्न आपसे, एक लास्ट। अगर बी का कॉन्सेंट्रेशन ए के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो गया तब ऑर्डर क्या आएगा? तब ऑर्डर क्या आएगा? हाँ तब 2 होगा। यस, तो यहां पर जो रेट होगा यहाँ पे के डबल डैश बोल दो, यहाँ पर केवल कौन बचेगा? ए का पावर 2 बचेगा, और ऑर्डर यहाँ पे 2 होगा। ये भी एक स्यूडो है, इसको स्यूडो सेकंड ऑर्डर बोलेंगे, इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको रिवाइज करना है। इससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन होगा तो हम एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कंक्लूजन है आपके लिए वो आपको रिवाइज करना है। जो डेरिवेशन था, जो समझाने के लिए था, वो आपको रिवाइज आज के बाद से कभी नहीं करना है, ठीक है? तो ये सारा हम आपके सामने में डिस्कशन किए, बहुत सारा बात किए हम लोग। अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अगला क्लास महान इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस और जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से कल का लेक्चर होगा। कल और परसों 2 दिन का लेक्चर जो भी होगा, कल है क्लास या नहीं है, जो भी अगला क्लास होगा महा इंपॉर्टेंट क्लास है। 2 क्लास इसके बाद का जो भी होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। हाँ, आपका आज के बाद से अभी तक कोई सीडीपीएस नहीं बनेगा। एक टॉपिक और पढ़ाने दो, उसके बाद से सीडीपीएस बनेगा। तब तक आप पीछे वाला रिवाइज करें और नोट्स कॉपी को रिवाइज करें। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कुछ सी पैड का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? इंफॉर्मेशन मिलेगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है? तब तक आप पीछे वाला रिवाइज